सुनते जाओ। लंबा लौट जा चरणों में आके संत रामपाल जी महाराज के, और फिर देख भक्ति में कितनी शक्ति होती है। 100 साल की उम्र दे देंगे संत रामपाल जी महाराज तेरे को। कबीर साहेब सबका बाप है, बेटा किसी का ना, और जो बेटा होगा अवतरे वो तो साहिब ना। ये अच्छा तो सतगुरु रामपाल जी फिर कैसे उतरे हैं कि कबीर साहिब सबका बाप है, बेटा किसी का ना, और जो बेटा होकर उतरे वो सबका बाप ना। तो नालायको तुम ही कहते हो बार 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 संत रामपाल जी का जन्म हुआ है, संत रामपाल जी का जन्म हुआ है। उनकी माता का नाम इंद्रो देवी है, उनके पिता का नाम नंदराम है। गांव धनाना में उनका जन्म हुआ है, किसान परिवार में जन्म हुआ है। और फिर तुम कहते हो संत रामपाल जी भगवान है, संत रामपाल जी भगवान है। तो ये भी तो बेटे बन के आए हैं तुम लोगों के अनुसार है। तो फिर इनको भगवान क्यों कह रहे हो तुम मंदबुद्धियो? अरे कुछ कॉमन सेंस बची है कि नहीं बची है? अकाल ने सारा का सारा थोता कर दिया तुम्हारा भेजा। अरे तुम सतगुरु कहते हो संत रामपाल जी को कि सतगुरुदेव सतगुरुदेव, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज। तुम्हें सतगुरु की परिभाषा का पता है? ना सतगुरु जननी जने, जननी यानी मां और जने यानी जन्म नहीं होता सतगुरु का। ना सतगुरु जननी जने जाके माना बाप, पिंड ब्रह्मंड से रहित है ना वाती नु ताप। तुम किस मुंह से अपनी गंदी जुबान से संत रामपाल जी को सतगुरु कह रहे हो? क्या सतगुरु रामपाल जी तुम लोगों की छोटी सोच के आधार से सतगुरु की श्रेणी में है? नहीं है। तुम एक तरफ उनको सतगुरु कहते हो, सतगुरु की परिभाषा की सतगुरु मां से जन्म नहीं लेता, और दूसरी तरफ तुम ही चिल्लाते हो वीडियो बना बना के कि संत रामपाल जी का जन्म हुआ है, मां इंद्रो देवी की पवित्र कोख से हुआ है, भगत नंदराम इनके बाप हैं। तो बताओ फिर भगवान कहां हुए भाई? सतगुरु कहां हुए? मंदबुद्धियों, ज्ञान को आधार बनाओ, सात संगति की वीडियो देखो, तुम अपनी आत्मा का कल्याण करवा लो, दुनिया की चिंता छोड़ दो। समय निकलता जा रहा है, धरती पे ठिकाना नहीं मिलेगा तुम्हें। जिस प्रकार से तुमने इस परमपिता परमेश्वर को एक 2 कोड़ी के जीव की भांति समाज के सामने पेश किया है, मां के गर्भ से जन्म लेकर आया हुआ बोलकर। ये साध संगति के वीडियो देखे बिना तुम्हारी 7 पुश्तें भी सतगुरु रामपाल जी को परमात्मा के रूप में हृदय से स्वीकार नहीं कर सकती। बाकी भौंकने को तो नकली संतों के भगत भी भौंकते हैं कि हमारे गुरुजी भगवान है, हमारे गुरुजी परमात्मा है, हमारे गुरुजी जगन्नाथ हैं, सब कुछ हैं। भौंकने से कुछ नहीं होता। ये ज्ञान मार्ग है, ज्ञान मार्ग। ज्ञान को आधार बनाकर ही आप इस भक्ति पर सफल हो सकते हो। इस ज्ञान आधार से चलकर अपने आचार विचार व्यवहार को संभाल कर आप दुनिया के दिलो दिमाग में सतगुरु रामपाल जी के तत्व ज्ञान को उतार सकते हो। गधे की तरह रेंग कर नहीं, कुत्ते की तरह अनावश्यक भौंक कर नहीं, गाली गलोच करके नहीं। तेरे रामकृष्ण तो गर्भ तो पैदा हुए थे, बेटा बनकर उतरे थे। अच्छा, तो सतगुरु रामपाल जी फिर कैसे आए थे? तुम ही लोग चिल्लाते हो कि मां के गर्भ से आए हैं, इनकी माता का नाम इंद्रो देवी, इनका माता को नाम इंद्रो देवी है। तो गर्भ से आने वाला भगवान नहीं होता, तो तुम्हारे अनुसार गर्भ से आने वाले संत रामपाल जी भगवान कैसे हो गए भाई? कभी नहीं समझ पाओगे तुम इस भेद को, कभी नहीं समझ पाओगे। गुरु को मानुष मानने वाले कभी भी अध्यात्म की ऊंचाइयों पे नहीं जा सकते। कभी भी मानुष जैसी लीला करने वाले, आम व्यक्ति जैसी लीला करने वाले अपने गुरु को परमात्मा नहीं मान सकते। बाकी मुंह से तो चाहे कितना भगवान भगवान कह दो, इससे कुछ नहीं होता है। वो तो साहिब ना। ये तेरे रामकृष्ण तो गर्भ तो पैदा हुए थे, बेटा बनकर उतरे थे, और वो कबीर साहब क्या शरीर आता क्या शरीर जाता है। ये सबका बाप कबीर संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में धनाना धाम में उपस्थित है। आका अपना कल्याण करवा ले पाखंडी, ध्यान रख ले, सबका बाप कबीर है। ये प्रेमानंद तुम्हारा बाप है, ये तुम्हारे चिल्लाने से नहीं आने वाला। अगर सबका बाप कबीर है तो प्रेमानंद भी तुम अंध भक्तों का बाप है। ये भी तुम्हारे इस प्रकार से गधे की तरह रेंगने से नहीं आने वाला संत रामपाल जी की शरण में। आज के दिन प्रेमानंद संत रामपाल जी से ज्यादा प्रसिद्धि और महिमा लेकर बैठा हुआ है। मूर्खों, तुम्हें भक्ति विधान का नहीं पता क्या? अरे गुरुदेव ने इतना समझाया, तुम मूर्खों की समझ में नहीं आया। गुरुदेव कहते हैं जिसके 100-200 भगत हो जाएं, जिसकी महिमा करने वाले हो जाएं, वो भगवान से कोसों दूर हो जाता है। प्रेमानंद के तो संत रामपाल जी से कई गुना ज्यादा भगत हैं।
इनके तो देश विदेश में कीर्ति है। बड़े बड़े एक्टर, बड़े बड़े क्रिकेटर, बड़े बड़े राजनेता उनके चरणों में धोख लगाने आते हैं। अरे सतगुरु रामपाल जी के चरणों में तो हरियाणा के लोग इसलिए धोख लगाने आ रहे हैं कि उन्होंने मोटर पाई बांटी, किसी का मकान बनाया। प्रेमानंद ने ना कोई मोटर पाई बांटी, ना किसी का मकान बनाया, ना कोई अन्नपूर्णा मुहिम चलाई। फिर भी लोग, बड़े बड़े लोग उनके चरणों में धोख लगाने आ रहे हैं। उसके आचार विचार व्यवहार के कारण है, उसके बोलचाल के कारण है। नालायकों, तुम लोगों ने सतगुरु रामपाल जी की महिमा को धूमिल कर दिया। अरे प्रेमानंद जैसे संत रामपाल जी के चरणों की धूल के बराबर भी नहीं है, लेकिन तुम जैसे अंध भक्तों ने इस समाज के सामने अपने सतगुरु को पेश करना नहीं आया, उनके ज्ञान को अच्छे से लोगों के दिलो दिमाग में उतारना नहीं आया, जिस कारण आज सतगुरु रामपाल जी गर्दिश में हैं। ठीक है, आने वाला समय इन्हीं का है, परमात्मा है, धरती पर है, सब कुछ करेगा। इस आने वाले युग परिवर्तन के समय में, साल 2 साल में, 3 साल में पूरी दुनिया इनके चरणों में नतमस्तक होगी। प्रेमानंद तो क्या, इनसे बड़े बड़े संत महात्मा भी अगर जीवित रहे, इनके चरणों में आकर दंडवत करना पड़ेगा। वो समय की बात है, वो आगे का समय है। लेकिन जो मौका सतगुरु रामपाल जी ने हम भक्तों को दिया हमारे अच्छे कर्म बनाने के लिए, क्या तुमने उन कर्मों का फायदा उठाया? क्या तुमने अपनी जुबान का सदुपयोग किया? क्या जो मौका सतगुरु रामपाल जी ने हमें सेवा करने का दिया, क्या तुम लोगों ने अपने आचार विचार व्यवहार से उस सेवा को सही प्रकार से निभाया? नहीं निभाया। अब भाई और बहनों, आगे मैं आपको जो वीडियो दिखाने जा रहा हूं, इस वीडियो को सुनने के बाद प्रेमानंद तो क्या, हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति जो सतगुरु रामपाल जी के सत्संग नहीं सुनता है, वो सतगुरु रामपाल जी पर सौपन में भी यकीन नहीं करेगा, विश्वास नहीं करेगा कि वास्तव में सतगुरु रामपाल जी असाध्य रोग ठीक कर सकते हैं। क्यों नहीं करेंगे? इन जैसे अंध भक्तों के चलते, इन सतलोक आश्रम से जुड़े मंद बुद्धि भक्तों की करनी और उस कथनी में अंतर के चलते कोई भी यकीन नहीं करेगा। और ना सतगुरु रामपाल जी चाहते कि मेरे ऊपर कोई यकीन करे, क्योंकि अब उनका भक्ति मार्ग खत्म हो चुका है। सतलोक के लिए जिन आत्माओं को तैयार करना है, वो सारी आत्मा साध संगति से जोड़ दी गई है, और साध संगति से जुड़ी आत्माओं को भली भांति समझ में आ चुका है कि हमने क्या करना है और हमारा गुरु वर्तमान में क्या कर रहा है। वो ध्यान नहीं देती इन बातों पर कि हमारे गुरुजी धनाना आश्रम में बैठकर क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। वो ध्यान इस बात पर देती हैं कि हमने गुरु की करनी पर नहीं, हमने सतगुरु की कथनी पर चलना है। जो ज्ञान हमें गुरु ने दे दिया, जो मर्यादा हमें गुरु ने बता दी, जो दिशा निर्देश दे दिए, हमने उस अनुसार आंख बंद करके भक्ति करनी है। गुरु वर्तमान में क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, इस बात पर वो भगत ध्यान नहीं देते हैं, जिस कारण से सफलता की ओर आगे बढ़ रहे हैं।